स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। एयरफोर्स के स्पेशल बैच लेकर हम आए हैं और स्पेशल क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए कि जो वीडियो के नीचे जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उस लिंक को आप तुरंत से तुरंत टच कीजिए और उस पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वो लिंक टेलीग्राम का लिंक है और सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम पर ही होगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो टेलीग्राम का जो भी आपको नोट्स या पीडीएफ जो भी होगा सबसे पहले हम वहीं पर देंगे, ठीक है ना। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। दूसरा बात यह याद रखिए कि आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि इसको आप टेक्निकल में भी देखेंगे और नॉन टेक्निकल में भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 1 + 4 + 7 + 10 + 13 कहां तक 20 पदों तक जोड़ना है, जो कि यह जोड़ने में काफी असंभव कार्य है, क्योंकि आप नॉर्मली तरीका से इसको जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा और आपको एग्जाम में सिर्फ 40 सेकंड मिलता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम को टाइम को देखते हुए आपको करना है। उसमें करना क्या यह है कि आपको सूत्र याद करना होगा, ठीक है। सूत्र कैसे याद करेंगे वो भी हम बता देंगे आपको। पहले इसको हम एक एक छांट लेते हैं। क्या क्या दिया है, यहां जो भी पहला पद रहेगा उसको ए लिखेंगे और एक जगह पर 1 है तो यहां तो हमने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। अगर 2 होता तो 2 लिखते, लेकिन यहां पर है क्या 1। उसके बाद देखेंगे कि डी लिख देंगे। उसके बाद डी को हमें देखना पड़ेगा कि डी कितना दिया है। तो डी देखिए यहां पर 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 3 का गैपिंग दिख रहा है, 3 का दिख रहा है। तो डिफरेंस कितना हो गया 3। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, एशन का मान पूछा गया, जिसमें एन का मान दिया है। एन का मान कितना दिया है 20 पदों तक दिया है। तो आपका जो सूत्र होता है एशन बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये आपको सूत्र याद रखना होगा हर हाल में। जब भी आपको ऐसे सीरीज मिलेंगे तो आपको यही काम करना है, ठीक है। तो एन का मतलब S20 का मान निकालना है आपको, और n का मान कितना है 20/2 20/2, और यहां पर 2 a का मान 1, ठीक। उसके बाद प्लस 1 के बाद प्लस लगाया तो प्लस n फिर आया है तो 20 - 1 d कितना है 3, बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहां से 20/2 और उसके बाद आपको ब्रैकेट जैसे लगाना है उससे लगा देंगे। 2 प्लस यहां पर 19 और 19 दिया 57, ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहां मैं कर दे रहा हूं, क्यों यहां पर आप 20/2 फिर लिखेंगे 20/2 और गुणे कितना हो जाएगा 57 और 2 कितना हो जाएगा 59। यहां इसको हमने काट दिया 2 के पाड़े से 10, कितना आ गया आपका 590। ये आपका आंसर हुआ 590। क्या हुआ आपका आंसर हो गया। याद कीजिए इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस का लिखेंगे। डिफरेंस 3 का आ रहा है, 3 लिख दिया। एसएन आपसे पूछ रहा है कितने तक 20 पदों तक, एन का मान दे दिया 20। एसएन बराबर लगाएंगे सूत्र n/2 2a + n-1 × d। S20 का मान आपको निकालना है। फिर उसके बाद 20/2 n का मान रख दिया हमने, फिर 2 a का मान 1, फिर n का मान 20 1। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, आपका मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, और जो नोट डाउन करने में अगर जल्दीबाजी में नहीं कर पाता है तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, स्क्रीनशॉट मार करके फिर समझ सकते हो, ठीक है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक किसी काम को 20 दिन, कितने दिन 20 दिन। तो आप ऐसे लिखिए जैसा मैं लिख रहा हूं, क्योंकि यूनिट मेथड जो है टाइम एंड वर्क के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी को भी लिख देंगे 40। उसके बाद आपको क्या करना है 40 लिख देंगे, 40 लिखेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि 20 और 40 का आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो एलसीएम। तो एलसीएम मैंने आपको बताया भी है मैथ वाले क्लास में, आप मैथ का एलसीएम का क्लास देख सकते हो। वहां से 20-40 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40। वहां पर हमने बताया कि एलसीएम कैसे जल्दी में निकालते हैं, क्योंकि यहां पर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, एलसीएम तो पढ़ा नहीं रहे, तो आपको एलसीएम के लिए आपको एलसीएम वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 20-40 के लिए यहां पर हमने लिख लिया एलसीएम इनका 40, वो भी बीच में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे जैसे हम बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर 20 में कितने, यहां इसको भाग देंगे तो 2 बार, ठीक है। फिर इसको मैं 40 से 40 1। अब ये क्या हुआ कि यह ए का 1 दिन का कार्य है 2 यूनिट, टोटल काम 40 यूनिट दोनों को करना है। ए 1 दिन में 2 यूनिट, बी 1 दिन में 1 यूनिट। ध्यान दीजिए ए 1 दिन में कितने यूनिट 2 यूनिट, और बी 1 दिन में 1 यूनिट। कितने यूनिट काम करना है इन लोगों को
40 यूनिट काम करना है। ठीक है, तो आप पहले इस तरह से बनाएंगे कि a प्लस बी दोनों मिलकर a प्लस बी 2 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट? 3 यूनिट काम करते हैं। 2 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। आपको कितना कराना है? 40 यूनिट। तो यहां पर आप पहले लिखोगे 2, यहां पर 3 लिख देंगे, जैसा हम बना रहे हैं वैसे लिखिएगा। ठीक है, ये आपका 2 क्या है? 2 दिन में, यहां 2 दिन में है 3 यूनिट, तो आप 2 और 3 ऐसे ही उतार देंगे, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे ही आपको करना है। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि इधर वाला आपका दिन है और इधर वाला आपका यूनिट है। ये क्या यूनिट है? ये आपका डे है। तो आपको 40 यूनिट के नजदीक पहले पहुंचना है। किस गुणा से, किस इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि 40 के नजदीक पहुंच जाए। तो उधर भी मतलब इस साइड भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो 3 में मैं 13 से गुणा कर दूंगा तो 40 के नजदीक पहुंच जाऊंगा। तो इधर भी आपको 13 से ही गुणा करना होगा, क्योंकि आपसे देखिए लास्ट में पूछा है कि किस दिन में पूरा होगा, मतलब कितने दिन में पूरा होगा, कौन से दिन में पूरा होगा। ये ऐसे भी आंसर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या लिखना है यहां पर? जिस संख्या से इधर गुणा कराएंगे उस संख्या से इधर भी। तो आपका ये हो गया 26 दिन, 26 डेज हो गया आपका, और यहां से आपका हो गया 39 यूनिट। अभी 1 यूनिट बच रहा है। 40 यूनिट का काम है, 1 यूनिट बच रहा है। और काम देखिए, जब स्टार्ट जो भी करेगा तो जो लास्ट में जो यूनिट बचेगा वो स्टार्ट करने वाला ही काम फिनिश करेगा। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा, ये भी पूछ देगा कि बी स्टार्ट करे तो अब बी से देंगे, लेकिन यहां तो इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि बी स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट तो शुरू में ए ही कर रहा है। तो जो भी शेष यूनिट बचेगा, अगर बी की ना बात किया होगा कि बी शुरू कर रहा है, तो आपको ए के यूनिट से ही भाग देंगे, ए के एफिशिएंसी से ही भाग देंगे। तो 26 दिन तो आपका आया ही आया है, 26 दिन प्लस 1 यूनिट बच रहा है, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे। और काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 26 ए का क्या है? 1 दिन में 2 यूनिट, तो 1/2। ठीक है, तो आपका क्या होगा? 26.5 दिन, या इसको आपको ऐसे भी दे देगा 27वें दिन। 27वें दिन जो भी आपको ऑप्शन में वहां पर मिलेगा आपको टिक करना है, क्योंकि हो सकता है 26.5 दिन ना देकर दे दे 27वें दिन, तो भाई 26 दिन के बाद 27वें दिन तो होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन किस प्रकार से दे रहा है? 27वें दिन, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 26वें दिन तो होगा नहीं, 26.5 दिन लग रहा है, तो 26वें दिन कहां होगा? 26.5 माने कि 27वें दिन के शुरू में ही, आधे दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन नंबर जब 3 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यह है रीजनिंग का क्वेश्चन। यह किस चीज का है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको एयरफोर्स में यह नहीं लिखेगा कि यह रीजनिंग है, आपको खुद से पकड़ना है कि कौन रीजनिंग है कौन मैथ है। ठीक है ना, वो आपको बताएगा नहीं कि यह रीजनिंग है या मैथ है, तो आपको खुद से पकड़ना है। तो देखिए यहां पर 5 4 7 लिखा है, 14 25 9 लिखा है। कैसे किया भाई? अब इसको समझना है। तो देखिए इधर 7, ठीक है, मान लीजिए मैं 5 - 7 कर दे रहा हूं, तो -2 होगा, और -2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। -2 है, माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको पहला क्या है आपका? 14 - 9 कितना होता है? 5, और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। आ रहा है कि नहीं बीच वाला? तो उसी तरह से आपको भी क्या करना है? 12 - 5 कितना हो गया? 7, और 7 का वर्ग क्या होगा? 49। 7 का वर्ग क्या होगा? 49। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 49। ये आपका आंसर सही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रीजनिंग है भाई। अपने घर से शुरुआत करते हुए मोहन दक्षिण की ओर मतलब दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर भी 12 किलोमीटर चलता है, और 5 किलोमीटर फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब बाईं दाईं ऐसे मुड़ता रहता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह शुरुआत बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं 6 नंबर सवाल जो है मिटा दे रहा हूं। आपको लास्ट में इसको हम मतलब कि इसको लिखेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले 6 नंबर हम मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा यह लंबा लेगा। पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अपने घर से शुरुआत, मान लीजिए कि वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट घर ये है, स्टार्टिंग पॉइंट।
दक्षिण दिशा में, दिशा को भी आपको मैं परिचय करा दूं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी दक्षिण दिशा मतलब कहने का मतलब नीचे आ गया कितने 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, दाहिने नहीं बाएं, तो बाएं इस साइड होगा, दाहिने इस साइड, तो बाएं मुड़कर कितना में चलता है 12 किलोमीटर। देख लीजिए ये 10 किलोमीटर है, हो गया 12 किलोमीटर। वह दाईं ओर मुड़ता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि आगे भी वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं मतलब इधर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चल दिया, यहां से 5 किलोमीटर चल दिया भाई। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर अब दाईं ओर मुड़ रहा है, तो दाईं ओर अब किसके इधर होगा, इस तरफ बाईं होगा, इस तरफ दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो एक तो ये 12 किलोमीटर पहले पार करेगा, उसके बाद और इससे अधिक पार करेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है। तो यह मान लीजिए यह 12, यह तो 12 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 8 होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आयत बना, रेक्टेंगल बना, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, ये बराबर ये, तो मान ये 12 है, ये भी 12 हो गया, तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इसको मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से इस फिगर को मैं काट रहा हूं, ये वाले फिगर को, क्योंकि ये सब बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे बस हमें ये रेक्टेंगल से ये पता गया कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये गैपिंग वाली 5 है, क्योंकि ये 12, ये भी नीचे वाला भी 12, तो ये सामने वाला क्या होगा बराबर होगा। तो आपको अब ये काम कर देना, यही फिगर जो होगा, देखिए इस फिगर को हमने ऐसे उठा करके पूरी तरह से काट दिया, तो आपका बना कितना, यह बन गया 15, यह बन गया 8। तो अब आप कर्ण नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो ये लंब वर्ग कितना है भाई आपका 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। ठीक है, ये कर्ण वर्ग बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आपका हो जाएगा रूट में, स्क्वायर होता है तो रूट में चला जाता है। 15 का 225 और 8 का 64, और ये आपका हो जाएगा 289, और 289 कितना होगा 17 का। ठीक है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, अब यह यहां से इसकी दूरी यह 17 हो जाएगी, यानी कि यह 17 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को एक बार फिर से अपने नोट में रफ में लिख करके अपने से सॉल्व कीजिएगा, जब नहीं आएगा तो फिर वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में दे देता है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ये दूरी पता कर लेना है, तो टोटल दूरी 15 हो गई, और ये वाली नीचे वाली कितनी है 8 है। ठीक है, तो इसके बाद से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, वहां से आप लोग आराम से निकाल लोगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे और भी सवाल आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या कर रहा है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए ट्रेन की भी गति, मान लीजिए कि ट्रेन जिस दिशा में है उसी दिशा में क्या है व्यक्ति भी है, लेकिन यहां पर मान लीजिए ये मेन है, मेन की गति दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर सी बात है कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो अधिक होगी। दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, जैसे मान लीजिए इस साइड से भी हो सकता है, दोनों इस साइड से भी होगा, इसमें तो लिखा नहीं गया कि दोनों इस ओर से चलते हैं, लेकिन दोनों का एक ही दिशा है। तो मैन का जो होगा 10 किलोमीटर जो होगा यह कम होगा ट्रेन की अपेक्षा में। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि ट्रेन फास्ट चलती है और आदमी क्या होता है स्लो चलता है। जब एक दिशा में बात आ जाएगा तो चाल क्या होता है, v रिजल्टेंट जो होता है v1 माइनस v2, मतलब कि जो पहला चाल है उसमें से दूसरा को हम घटा देते हैं। और चाल यहां ध्यान में रखिएगा कि चाल यहां अगर कभी माइनस में आ जाएगा तो चाल कभी माइनस में नहीं होता है, वो प्लस में होता है। v रिजल्टेंट करने का मतलब सापेक्ष चाल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको थोड़ा बहुत, और इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर फिजिक्स हम नहीं लगाएंगे। तो वी आर बराबर क्या लिखेंगे v1 माइनस v2। तो मैं यहां पर मान रहा हूं कि ट्रेन की जो चाल है, देखिए अब मैं इसको आपको समझा रहा था कि ये अब ऐसे ऐसे फिगर बनते हैं। ट्रेन की जो चाल है वो आपकी v है। ट्रेन की चाल क्या है आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ट्रेन की चाल जो है v है, यानी कि v किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से लिखिएगा, ट्रेन की चाल क्या लिखेंगे v किलोमीटर प्रति घंटा है, और आदमी की चाल आपको दे दिया है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां से आपका वी आर का मान हो गया। तो आप ये बताइए कि सापेक्ष चाल, सूत्र होता है सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल इसी को बोलते हैं हम वी आर, वी रिजल्टेंट
इसका सूत्र चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, d/t। चाल बराबर दूरी बटा समय। और वी आर का मान कितना रखे हैं, v-10 बराबर दूरी, दूरी दिया है, क्या दिया है, 250 मीटर लंबी ट्रेन, यही दूरी है 250 मीटर, ठीक है। और कितने देर में पार करती है, 20 सेकेंड में पार करती है। टाइम भी देख लीजिए, 20 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। जो जो दिया था उसको हमने रख दिया। अब आपको यह याद में रखना है कि यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, इधर वाला किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आदमी की चाल भी किलोमीटर में दिया है और ट्रेन की भी चाल आपने माना है, हमने आपको लिखवाया है कि मान लीजिए कि ट्रेन की चाल बराबर v किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस साइड का किलोमीटर प्रति घंटा है और इस साइड का देखिए ये क्या है, 250 मीटर है और यह क्या है, 20 सेकेंड है। तो मीटर प्रति सेकेंड है, तो आपको भी इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना होगा, क्योंकि चाल को देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर में दिया है। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कहेगा बदलने के लिए तो आप 18/5 करोगे, क्योंकि किलो में 18 क्या होता है, अधिक होता है, किलो में अधिक होता है। और मीटर कहेगा तो 5/18। ध्यान में रखिएगा, किलोमीटर कहेगा तो 18/5, क्योंकि किलो क्या होता है, ज्यादा होता है और मीटर क्या होता है, कम होता है, तो 5/18 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप क्या कर दीजिए, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कहने का मतलब 18/5 से गुणा कर दीजिए तो सेम हो गया। ये भी क्या हो गया, अब किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक जैसा। अब यहां से एक जैसा जब हो गया तो आपको क्या करना है, देखिए यहां से गुणा कुछ कटा देते हैं, फिर ये 5 के पारा से कट जाएगा 50 बार में, ये भी कट जाएगा यहां से, और यहां से ये भी कट जाएगा, 2 9 18, ठीक है। तो आप देखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा भाई, अब v-10 ये वाला लिखेंगे, v-10 बराबर बचा क्या है, इधर 5 × 9 यानी कि 45, ये 9 और ये आपका 5 कटा लीजिएगा अपने भाषा में। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 45 + 10 यानी कि v बराबर 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान में रखना है, आपको कुछ नहीं रखना है, बस यहां से सापेक्ष चाल वी बराबर, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय चाल को आपने क्या माना है, v-10, वी यही तुम लिखे थे। तो v-10 बराबर क्या लिखेंगे, 250/20, क्योंकि दूरी आपको दिया है 250 मीटर और समय भी दिया है 20 सेकेंड। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इधर किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर मीटर प्रति सेकंड था, तो हमने इसको चेंज कर लिया किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों एक जब राशियों में हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और भी इसमें सवाल हम डालेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे और सवाल डालेंगे आगे वाले प्रैक्टिस सेट में, देखते रहिएगा, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट सूचना ये भी है कि अगर आपका बिल्कुल मैथ 0 है तो आप हमारे चैनल ना, तो यहां पर ये देखते हैं 1-8, अगला सवाल जो था 1-8, 27, 36, 125, 216 में आपको विषम छांटना था। आपको क्या छांटना था, विषम छांटना था। तो देखिए यह 1 का क्यों हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 2 का क्यों हो जाएगा, यह 3 का क्यों हो जाएगा, यह 36 जो है स्क्वायर होता है भाई, और यह 5 का क्यों है, यह क्या है 6 का क्यों है, यानी कि विषम कौन सा है 36। तो आपका विषम बराबर यानी कि भिन्न क्या है, विषम या भिन्न उसको कह सकते हैं, विषम जो है आपका 36 है, ठीक है। आप अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी हाँ बोल रहे थे आपको कि मैथ का जो आपको अगर बेस से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में आए, ये तो उस समय बोल रहे थे कि मतलब आपको अगर बेस से पढ़ना है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में आइए, हमारे जितने भी वीडियो है उसमें आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो मैथ का अलग है प्लेलिस्ट है, रीजनिंग का अलग है, जीएस का अलग है, ट्रिकी मैथ का अलग है, सबका अलग अलग है, अंग्रेजी का भी अलग है, तो उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी नंबर बात है, आप जब अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सवाल लाएंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।